Today's video we are discussing the thoracic part of the trachea. We have discussed the cervical part of the trachea in the as you can see here, this is the cervical part of the trachea and this is the thoracic part of the trachea. Now the thoracic part of the trachea start होता है after the cervical part. Here the thoracic part of the trachea bends upward and passes between the first two ribs and then pass backward to the cranial mediastinum. तो जैसा हम जानते हैं mediastinum को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. The first is the cranial mediastinum, second is the middle and third one is the caudal mediastinum. तो जो thoracic part of the trachea होता है वो बैंड करेगा थोड़ा सा अपवर्ड, जैसे कि हम एनिमल में देख रहे हैं. ये एनिमल है, इसे डायग्राम में देख लेते हैं. तो दिस इज द एनिमल. तो अब देखो ट्रैकिया पहले यहाँ डाउनवर्ड आया थोरेसिक इनलेट तक, अब ये थोड़ा सा ना ऊपर बैंड कर रहा है. ठीक है, थोरेसिक पार्ट ऑफ द ट्रैकिया बैंड्स अपवर्ड एंड पासेस बिटवीन द फर्स्ट टू रिब. पहली और दूसरी रिब के बीच में से पास हो रहा है और फिर ये पास हो रहा है बैकवर्ड टू द मीडियल क्रेनियल मीडियस्टेनम. तो लंग्स के बीच में मीडियस्टेनम एक स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स. तो उस स्पेस के बीच में, जैसे मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, दिस इज लंग. So this part is mediastinum, this is cranial mediastinum, this is middle और this is the caudal mediastinum. तो ट्रैकिया यहाँ तक आया फर्स्ट और सेकंड रिब के बीच में और ये cranial mediastinum को इसने पास किया पीछे की तरफ से. ठीक है, समझ में आ गया. This was the thoracic part of the trachea. फिर से पढ़ लेते हैं. द थोरेसिक पार्ट ऑफ द ट्रैकिया बैंड्स अपवर्ड. अब समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा है बैंड्स अपवर्ड एंड पासेस बिटवीन द फर्स्ट टू रिब्स एंड देन पास बैकवर्ड टू द क्रेनियल मीडियस्टिनम. क्रेनियल मीडियस्टिनम के पीछे की तरफ से और फिर नीचे जाएगा टू द ईसोफेगस. ईसोफेगस के आगे है ना ट्रैकिया, तो हमेशा ईसोफेगस के आगे ही रहा है, वेंट्रल में ही रहा है. ठीक है, तो अब क्या होगा, वहाँ से क्या होगा, इट डिटैचेस फ्रॉम. अब क्या होता है कि जैसे ये ट्रैकिया चल रहा है, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, रेड लेते हैं. जैसे सपोज ये ट्रैकिया है, अब ट्रैकिया में से ना एक राइट साइड में एक ब्रांच निकलती है विच इज़ कॉल्ड द एपिकल ब्रांच. और ये एपिकल ब्रोंकस इसको हम बोलते हैं. ये एपिकल ब्रोंकस राइट साइड में होता है, याद कर लेना है, बिकॉज ये एपिकल ब्रोंकस जाता है किसके अंदर, राइट एपिकल लोब ऑफ द लंग. और ये वहाँ पर एक अलग से ही सप्लाई देता है एपिकल लोब को राइट लंग के. ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि the trachea detaches from the right face at the level of third rib. ये याद रखना है, at the level of third rib apical bronchus present होता है. या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि apical bronchus की पोजीशन क्या है, तो आंसर विल बी द थर्ड rib. ठीक है, and then extra bronchus, this extra bronchus is called the apical bronchus and this apical bronchus ventilate the apical lobe of the right lung. Clear? Now the trachea passes into the middle mediastinum. अभी ये क्या हो गया, cranial, ये हमने अभी समझा था ना, ये क्रैनियल मीडियस्टिनम है, दिस इज मिडल एंड दिस इज कॉर्डल. अब मीडियस्टिनम के ये किधर जाएगा, मिडल मीडियस्टिनम के पास जाएगा और फिर ये क्रॉस करेगा राइट आयोटिक आर्क को. तो देखो कैसे होगा, ऐसे यहाँ समझते हैं. तो ये यहाँ पर लंग प्रेजेंट, हार्ट होगा, हार्ट से क्या निकल रहा होगा, एयोटिक आर्क निकल रहा होगा. ट्रैकिया यहाँ ऊपर से आ रहा है, हम जानते हैं बेस ऑफ द हार्ट पे ये डिवाइड करेगा लेफ्ट और राइट ब्रोंकस पर. ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो राइट साइड पे इसने अपनी एपिकल ब्रोंकस वाली सप्लाई कर दी. अब यहाँ पर एक कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एरोटिक आर्क आ रहा है. तो एरोटिक आर्क को ये एरोटिक आर्क के राइट फेस को क्रॉस करेगा. क्लियर, वही बोल रहे हैं. The trachea passes into the middle mediastinum, crosses the right face of the aortic arch and terminate into the right and left bronchi at the level of the fifth rib. ये याद करना है, फिफ्थ रिब पर, at the level of फिफ्थ रिब, R5 पर ये क्या करेगा, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाइज को डिवाइड कर लेगा. क्लियर हो गया. The terminal bifurcation is about 10 to 12.5 सेंटीमीटर below the fifth thoracic vertebrae. तो जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द फिफ्थ thoracic vertebrae और यहाँ पर ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा. और ये डिस्टेंस कितना होता है फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी, दिस इज द 10 to 12.5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट, अब इसके रिलेशंस देख लेते हैं थोरेसिक पार्ट के. तो डोर्सली यहाँ पे क्या क्या है, ईसोफेगस है, लॉन्गस कोलाई मसल है, जैसा कि हमने देखा ही था. देखो मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये एनिमल था, यहाँ पर ये जो ट्रैकिया है इधर, इसके डोर्सली क्या क्या जा रहा है, पीछे की तरफ से ईसोफेगस भी जा रहा है और लॉन्गस कोलाई मसल भी जा रही है. ठीक है, लेफ्ट लेटरल में क्या क्या है, लेफ्ट लेटरल में देख लेते हैं. लेफ्ट लेटरल में प्रेजेंट है लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी,
लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी, थोरेसिक डक्ट एंड एओर्टिक आर्च। क्लियर। राइट में क्या क्या है, वेगो सिंपैथेटिक नर्व है, एंटीरियर वेना कावा है और ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक वहाँ पर प्रेजेंट है। ब्लड सप्लाई की बात और ये भी है, ठीक है, ये भी वेंट्रली प्रेजेंट है। क्लियर। और ब्लड सप्लाई में क्या है, ट्रैकियल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। नर्व सप्लाई में वेगो सिंपैथेटिक ट्रंक है। और जो हमारा एपिकल ब्रोंकस है उसकी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई अलग है। जो एपिकल ब्रोंकस है उसको ब्लड सप्लाई दे रहा है ब्रोंकियल आर्टरी, और जो नर्व सप्लाई है वो पल्मोनरी ब्रांच ऑफ वेगो सिंपैथेटिक ट्रंक है। So this we have discussed the thoracic part. In the next video we will be discussing the comparative study of the trachea and bronchi in dogs, horse and pigs. Thank you.